नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। और स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा वर्ष 2023 के लिए आवेदन सभी बच्चों से मांग लिए गए हैं। और इसी कड़ी में हम इंग्लिश विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। और बहुत चांसेस हैं कि जो ये क्वेश्चंस यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर, ये स्वर्ण जयंती के पेपर में आए। तो आप प्लीज़ यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको नोट डाउन कर लें, या वीडियो को रोक के जो है इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको अपने जो 5th की बुक है और जो 4th क्लास की बुक है इंग्लिश की, वहाँ से आपको लगभग सभी जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको कवर अप करने हैं। क्योंकि पिछली बार भी ये देखा गया था कि 4 या 5 क्वेश्चन इंग्लिश के जो है वर्ड मीनिंग से ही लिए गए थे। तो वर्ड मीनिंग्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है स्वर्ण जयंती के इस एग्ज़ाम में। तो आप लोगों ने 4th और 5वीं क्लास के वर्ड मीनिंग्स जो दिए गए हैं उसको आपने एक बार वहाँ से आपने अच्छे से उसको स्टडी कर लेना है। जैसे अगर हम बात करते हैं क्लास 5th के जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 1 का आइसक्रीम मैन, तो वहाँ से जो हमारे इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं जैसे ब्लेज, ट्रेंडलिंग, माउंट्स, फ्रॉस्टी फिश, क्लस्टर। तो यहाँ से ये जो 2 वर्ड्स हैं क्लस्टर और माउंट्स, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आपको इसके सिनोनिम्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं कि माउंट्स का कौन सा वर्ड है जो माउंट्स का सिमिलर मीनिंग रखता है। उसी तरह से क्लस्टर का भी आपसे पूछा जा सकता है। उसी तरह से हमारे जो फर्स्ट यूनिट का 2nd चैप्टर है इन अ फिक्स, वहाँ से हमारे जो है वर्ड मीनिंग्स हम लेंगे। जैसे इन अ फिक्स, फ्लैश अक्रॉस द माइंड, लो एंड बिहोल्ड, ट्रेडिशनल फीस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो है फ्रेजेस आ रहे हैं, इन अ फिक्स, लो एंड बिहोल्ड। तो इसको आपने ध्यान से एक बार पढ़ लेना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। उसी तरह से हमारा जो अगला है जैसे फाउंडेशन, फाउंडेशन यानी सॉलिड बेस, ऐसे कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट। उसके बाद है आइडलिंग यानी विदाउट एनी पर्पस, जिसे हम लेजी भी बोलते हैं। मास्टर्ड यानी निपुण, गेन एक्सपर्टीज और स्किल्ड। तो इस तरह से जो है आपसे सिनोनिम्स जो बुक्स के लास्ट में दिए होते हैं उनको पूछा जा सकता है। तो एक बार आप गो थ्रू हो वर्ड मीनिंग्स जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे खाली स्थान जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं, आप उनको भी डिटेल में पढ़ें क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो जैसे यहाँ पर चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उन वर्ड्स का यूज़ करते हुए आपने जो खाली स्थान है उनको भरना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो इनको भी आप एक बार स्टडी कर लें। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आया हुआ था। द ओल्ड बैनियन ट्री इन द विलेज हैज़ बिन देयर फॉर द लास्ट 200 ईयर्स। ठीक है, तो इनको भी आप एक बार स्टडी कर लें। सिंस और फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसको एक बार आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वर्ड मीनिंग्स हैं, इनको आपने स्टडी कर लेना है। उसके बाद दोबारा जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको आपने स्टडी कर लेना है। उसके बाद दोबारा आपके जो है वर्ड मीनिंग्स हैं, खाली स्थान हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं। और एक और आपके पास जो है इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द कॉमन इन फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपने यहाँ पे बताना है कि क्या चीज़ कॉमन है। बेसिकली ये साइलेंट वर्ड्स की प्रैक्टिस है, आपको साइलेंट वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। और आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि इस वर्ड में कौन सा लेटर जो है वो साइलेंट है, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जैसे ये जो हमारे 3 दिए गई है जानकारी, ये भी आपकी इंग्लिश की बुक में दी गई है और यहाँ से जो है ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। तो इस तरह से इसको भी आप ध्यान से पढ़ लें। चांसेस हैं कि यहाँ से भी आपके
क्वेश्चन बन सकते हैं इंग्लिश के, और यहाँ से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा अगला जो है वो है, आप देख ही रहे हैं, अपोजिट वर्ड्स, या जिसको एंटोनिम्स भी कहते हैं। तो एंटोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं कि आपको बताना है कि दिए गए वर्ड का एंटोनिम या अपोजिट वर्ड कौन सा है, तो इसको भी पूछा जा सकता है। ये मैंने पूरी पीडीएफ जो है इस तरह से तैयार की हुई है। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं इस पीडीएफ के लिए कि आपको ये पीडीएफ चाहिए, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। और इसी तरह से ये जो खाली स्थान है ये भी पूछे गए हैं। मैंने जो दोनों बुक्स हैं, आपकी 5th की बुक है और 4th की बुक है, वहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी मैंने एक पीडीएफ अपने लेवल पे तैयार की हुई है, जो आपको ये दिखाई दे रही है। तो इस पीडीएफ को जो है अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, और बहुत चांसेस हैं कि ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पीडीएफ से ही आ सकते हैं। तो आप अपनी स्टडी जारी रखिए, और आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी विषय के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे गणित के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। तो आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।